औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली, एक बार फिर आपको इंट्रोडक्टरी ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे बैक टू बैक आपको सेटअप और नॉलेज दिया जाता है जिससे आप एक जबरदस्त किस्म की ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिटेबल डे बना सकते हैं। इसके अलावा गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ बैच की इनरोलमेंट हो रही है, तो आप फिफ्थ नंबर बैच में अपनी इनरोलमेंट करा सकते हैं। उसके ऊपर 50% डिस्काउंट इस टाइम दिया जा रहा है, तो आप सीखें और बेहतरीन ट्रेडर बने। चलिए जी, सबसे पहले चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो गाइस, आज मैं आपको बताता चलूं कि आज अगर हम forex factory.com पे जाएं तो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर आज 17 दिसंबर 2024 का दिन, और आज हम देखते हैं ऐसी कौन सी बड़ी खबर डॉलर के रिलेटेड है। तो आज के दिन कोर रिटेल सेल्स काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसके रिलेटेड आज हम देखते हैं कि जिसकी फोरकास्ट 0.4% के ऐसे इंक्रीज होते हैं डिक्रीज। जैसे कि आप देखा है कल के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग डाटा, ये हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आता है, वो मार्केट को रेंज बाउंड रखता है, क्योंकि आज भी मार्केट रेंज बाउंड रहने के काफी ज्यादा चांसेस है। इसकी रीजन यह है कि कल है एफओएमसी और उसके पे मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। अगर हम सीएमई वॉच टूल के ऊपर जाएं और इसको फ्रेश करके देखते हैं कि क्या इसकी जो इस वक्त कंडीशन दी हुई है रेट कट्स की वो कितनी है, तो गाइस आप देखें तो 96.3 थोड़ी सी कम, 97 हो गई थी और थोड़ा सा कम हुई है, और 3.7% नो चेंज का ऑप्शंस आपके सामने है। तो देखते हैं कि रेट कट्स कितने होते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 0.25 बीपीएस का रेट कट होगा, जिसका शायद इतना ज्यादा इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर ना पड़े। तो हम ये भी देखते हैं। चले जी, सबसे पहले देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट, अगर कॉइन कैडेक्स को देखें तो इसकी प्रिडिक्शंस भी गोल्ड की अभी सेलिंग ही दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो गोल्ड सबसे पहले, अब आज के सीपी ट्रेड के ऊपर चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देखेंगे मार्केट, कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, और आज भी मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट रेंज बाउंड प्लस बेरिश रह सकती है। यानी हो सकता है पहले स्पेल में अप जाए, फिर उसके बाद आपको डाउन साइड पे आती हुई नजर आए। अब यहाँ पे देखें तो आज का जो सीपी है वो 2651.4 है। मार्केट इससे अबव है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। पहली रिजेक्शन लाइन आपके सामने 2659.5, यहां से मार्केट अगर रिजेक्ट होकर अपसाइड की तरफ गई तो फिर 2666 यानी 2666 का एरिया, देन मार्केट आप पॉकेट 2673 के एरिया तक रीच कर सकती है। ठीक है जी गाइस। उसके अलावा अगर गाइस मार्केट 2651.4 से नीचे क्लोजिंग देती है तो देन हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा 2643, ये रिजेक्शन लाइन है, और अगर इसे रिजेक्ट होगी जहां पे हम 50% प्रॉफिट बुक करेंगे सेल का, और यहाँ पे 2630 अगली मिड रेंज है, और सॉरी अपर रेंज है, और ये जो अगर डाउन रेंज की बात करें तो यहाँ पे 2600 यानी 2652 का एरिया बनता है। ठीक है। अब हम चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन से ओपन हुई और एक बड़ा फॉल देखने को मिला। जैसे मैंने आपको बताया था कल जितनी भी मार्केट ने मूव की उसका यहाँ पे 61.88% गोल्डन रिट्रेसमेंट बनता है। अगर इससे नीचे H1 क्लोज रहता है तो देन मार्केट, क्योंकि ये थोड़ा सा गैप आप देख रहे हैं जिसको मैं एक सर्कल से हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा एक गैप बना है। ठीक है। और इस गैप के थ्रू, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, ये जो गैप आप देख रहे हैं यहाँ पे,
मार्केट इसको गैप फिल करके अगेन डाउन साइड की तरफ आ सकती है। और ये जोन है आज का। जैसे पहले मैंने बताया था, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो मार्केट अपसाइड की तरफ सप्लाई एरिया को लेगी, फिर उसके बाद डाउन आएगी। तो सेम इसी तरीके से मार्केट ने मूव किया। अब देखते हैं कि ये अगर तो ट्रेस करके मार्केट 106.8 के एरिया को टच के रिजेक्ट हो जाती है, देन इस डिमांड जोन को पे आएगी। तो मेरा मानना है कि डीएक्सवाई पहले स्पेल में आपको डाउन साइड की तरफ आता हुआ और दूसरे स्पेल में खुद को इम्प्रूव करता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा यहाँ पे गाइस देखें तो सेम एरो मैंने कल भी ड्रा किए थे कि डाउन साइड की तरफ आएगा, फिर अप साइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये डिमांड एरिया को पिन कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो डेली के ऊपर भी मार्केट रिजेक्ट होती हुई आपको नजर आ रही है। इस हाई को, स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया, और यहाँ से अगर डाउन साइड की तरफ आते तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट कुछ टाइम डाउन साइड रहने का, फिर उसके बाद अप साइड की तरफ आ सकती है। अच्छा, अब हम देखते हैं गोल्ड के ऊपर। गाइस सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड के डेली फोरकास्ट के ऊपर। तो जैसे कि कल आपने देखा कि कल मार्केट रेंज बहुत थी, मार्केट 64 65 के आसपास रही और वहां से रिजेक्ट हो गई। और कल अगर ये लास्ट वाली कैंडल के मूव को देखें, ठीक है, ये लास्ट वाली कैंडल जो कि 13 दिसंबर को बनी थी, उसमें आप अगर देखें तो मार्केट ने जितनी फॉल किया है उसका रिट्रेस का 38.2% ही मार्केट ने रिट्रेस किया और डाउन साइड की तरफ आ गई। अब ये देखते हैं ये जो कैंडल है, क्या ये दोबारा से मार्केट को एक 70 75 के एरिया तक लेके जा सकती है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिए। 2638.2 इज मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट। ठीक है, तो हम इसको वॉच करेंगे, क्योंकि अगर इससे नीचे डेली की क्लोजिंग नहीं रहती तो मार्केट पुल बैक कर सकती है। क्लियर वाजे नजर आ रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड की तरफ जा रही है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जनाब एच वन के ऊपर। ये एच वन आपके लिए बेहतरीन स्टोरी होती है, जिसपे पूरे दिन मार्केट उसी तरीके से बिहेव करती है। अगर आप इस बात से रजामंद हैं या मेरी बात से सहमत है, तो आप कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। कल मैंने आपको बताया था कि डिमांड जोन ये वाला एरिया बताया था कि 2650 और 46 का एरिया से बाय करें, और इस एरिया से मैंने आपको सेल स्कैल्पिंग दी थी। देखिए मार्केट ने यहाँ से, जिन लोगों ने सिर्फ मेरी वीडियो देखी, यहाँ से बाय किया होगा, यहाँ से सेल किया होगा, और कल इतनी सी मूव में भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा। तो गाइज आज भी आपने तवज्जो से बात सुननी है मेरी। मार्केट इस टाइम देखें तो यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग, लेकिन सुबह की मूव इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव नहीं होती, मार्केट रिट्रेस कर जाती है। तो इस वक्त अपसाइड की तरफ क्यों कि डीएक्सवाई गैप डाउन से ओपन हुआ है। तो अगर इस लाइन से ऊपर जाके एच वन क्लोज होती है, जिसके अभी 53 मिनट बाकी हैं, फिर इसके रिट्रेस होने की प्रॉपर मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। यही एरिया अभी तक वैलिड है सेल स्कैल्पिंग के लिए, बट याद रखिएगा पहले मार्केट इधर से रिजेक्ट हुई थी, अब डायरेक्टली उस जगह से आप नहीं अटेम्प्ट करनी, उससे पहले सेलिंग अटेम्प्ट नहीं करनी। मार्केट अपसाइड की तरफ जाए तो बाइंग में रहना। और यहाँ पे ये जो जोन है, जिस जोन से मार्केट अभी उठ रही है, अभी उठ चुकी है दो बार, पहले भी, कल भी यहाँ पे कितनी बार रिस्पेक्ट दी, आज भी दी। तो ये अब ये अगर डाउन आती है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं रहेगा, पर डिमांड जोन है। ठीक है, पहला जो सपोर्ट लाइन है, ये आपको मैं इधर मार्क भी कर देता हूँ, ये है 2646। ठीक है, दूसरा जो रिजेक्शन लाइन है वो 2634, तीसरी रिजेक्शन है 2627 और चौथी 2624। ठीक है, ये एरिया 2643, 2634, 2627 और 2624 जबरदस्त किस्म की बाइंग आपके लिए बन सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो। ठीक है, अगर चूंकि ये रिजेक्शन लाइन है इतनी स्ट्रांगली आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन जोन जो है ना वो आपका है 2612 और 8 का, यानी 2612 और 2608। और अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है तो ये मेरा फेवरेट जोन यहाँ बढ़ा हुआ है 2592 से लेकर 2585 तक। ठीक है, अब अगर चलते हैं, अगर मार्केट इस स्कैल्पिंग वाले जोन को तोड़ के अपसाइड की तरफ जाती है, जहां पे मैं आपको सेल स्कैल्पिंग बता रहा हूँ वहां पे आपने बाय नहीं करना, तो जहां पे मैं आपको बाय बता रहा हूँ वहां पे आपने सेल नहीं करना। आप वैसे ही प्रॉफिट में रहेंगे जहां से मार्केट आपको दे रही है प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो अगर इसको ब्रेक करता है तो ये एक रिजेक्शन लाइन है 2678.9, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजेक्शन लाइन है ये, क्योंकि लास्ट ये क्या है, इस स्ट्रक्चर का, ये जो आप हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं इसका ब्रेकआउट है। तो अगर यहाँ से मार्केट आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो जबरदस्त। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखें एक स्पाइक लगा के मार्केट 2684 और 88 के एरिए, यानी 2684 और 88 से भी मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है। इससे ऊपर गई तो एग्रेसिव बाय भी देखने को मिल सकती है। तो ये वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से मैं आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। मैं यहाँ पे तमाम के प्राइसेस टैग कर रहा हूं ताकि आपके लिए
आसानी रहे नेक्स्ट आपको ट्रेड लेने में गाइस, ठीक है? एक मिनट दीजिए। तो मैंने यहाँ पे जितने भी रिजेक्शंस बाइंग की लाइंस हैं, सब एरिया में मैंने प्राइस को टैग कर दिया है, ठीक है? इस वक्त देखिए तो 63.4% बाइंग प्रेशर है, और बाकी जो अभी चूंकि गैप आप गैप डाउन की वजह से, डीएक्सवाई की गैप डाउन की वजह से ये प्रेशर है, तो मार्केट रिट्रेस करने भी आ सकती है। अच्छा, अब आते हैं H4 के ऊपर। तो गाइज वेरी सिंपल और वेरी क्लीन कि H4 के लेवल्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए, सेम वही लेवल्स हैं कल वाले, क्योंकि मार्केट रेंज मोड़ रही है, कल मार्केट सिर्फ इसी रेंज में रही है, लिहाजा सेम वही फेयर वैल्यू गैप ऊपर मौजूद है दो। उसके अलावा 2676, 2682 और 86, 2695 स्टिल सेलिंग जोन आपके पास अवेलेबल है। और इस वक्त जो है ना मार्केट रेंज बाउंड आपको नजर आ रही है। तो सबसे पहला जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ वो 2665, सेकंड रेजिस्टेंस 2682, थर्ड रेजिस्टेंस 2700 एंड 2704। यहाँ से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सपोर्ट की बात की जाए तो मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट 2635, सेकंड स्पॉट 2614 और थर्ड स्पॉट 2590, 2594 का एरिया बनता है। आई होप कि आज का दिन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगेन मार्केट रेंज मोड रह सकती है फॉर वाई, एफओएमसी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।